श्रीमद् भगवद गीता जयंती पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को श्री हनुमतधाम तीर्थ स्थल विकास नगर में आत्मा ही परमात्मा विषय पर प्रेस वार्ता एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर समिति के महंत विष्णु महावर, हिंदू जनजागृति संगठन के संस्थापक सुशील कुकी साहू, आचार्य मदन राज भट्ट, मनीष भटनागर, नितिन शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णु महावर एवं मंच संचालन रुद्र बहादुर थापा द्वारा किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी बंधु आचार्य चिदांश अग्रवाल द्वारा व्हाइट सूचना पट पर श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक के कवर पेज का विमोचन भी किया। इस मौके पर लक्ष्मी चंद खत्री, आचार्य जीवन चंद भट्ट, मदन लाल शर्मा, गुरुदत्त कपिल, विनय उनियाल, पंकज भट्ट, घनश्याम कश्यप आदि उपस्थित रहे। जी लाला जी, आज जो ये कार्यक्रम किया है किस उपलक्ष्य में और इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य आगामी युवा पीढ़ी जो फिलहाल ऐसा लगता है देखने में कि धर्म से विमुख होती जा रही है, या फिर वो इतनी अधिक ऐसा समझती है कि उसने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया तो वो बहुत बड़ी धार्मिक है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ चाहे कहीं पर भी करें, आपको या उस युवा पीढ़ी को यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मा ही परमात्मा है, जो मैं एक पुस्तक अभी अंडर प्रोसेस है, लिख रहा हूँ। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर हमारे भाई राहुल सिंह समय समय पर हम मंगलवार को हनुमान जी की एक पद की व्याख्या भी करते हैं, आप सुनते हैं। वो पूर्णतया वेदांत सम्मत होती है। वेदांत आपको और युवा पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता वो वेदांत है कि उसमें आपको चारों वेद का अमृत, 18 पुराणों का अमृत और श्री रामचरितमानस जो श्रुति सम्मत है अर्थात श्रवण करने योग्य है, शब्द ब्रह्म है। ठीक है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। अगर आपके पास शब्द ब्रह्म नहीं है तो आप पर ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं सकते। शब्द ब्रह्म के लिए आपको जो आप करते हैं, यानी कि जैसे कि आप कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। सौभाग्य से आज को 21 तारीख है, आज को योग ध्यान दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान दिवस है आज। लेकिन आपको पता ही नहीं है अगर कि योग क्या है और ध्यान किसके लिए। परमात्मा तो आपके ध्यान की सीमाओं से बाहर है, तो फिर योग किसके लिए? योग आप करते हैं अपने मन को, जो कुछ आपने जगत से इकट्ठा कर रखा है उसको बाहर निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने, अर्थात सत्य के चरणों में अर्पित करने के लिए। मन की वासना को कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए। और अगर आपकी कोई कामना है, यानी कि आपको मनोकामना है, तो वो भी कामना आपकी इतनी ऊंची होनी चाहिए जैसे मीराबाई की वो कामना है श्री कृष्ण की कामना। ये अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर युवा पीढ़ी समझ जाए तो न केवल भारत का उद्धार करेगी बल्कि विश्व का भी उद्धार करेगी। इतना उद्देश्य था, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। फिर हमारे निवेदन करेंगे हम सभी दर्शकों से और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल से जुड़े हुए, और भाई अभी वर्मा के भी है, हमारे रुद्र बहादुर थापा जी के भी कई चैनल चल रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल से ही ये निवेदन करूँगा, जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो आप इनके माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ये मुझ तक पहुँचा देंगे। आप सीधे श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इस संबंध में आपको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन साफ साफ स्वच्छ, वो चिदांश अग्रवाल का अपना नहीं है कि मेरे अपने हैं। जो कुछ श्री कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा जो का क्यों आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। श्री कृष्ण मंदिर जगत। बड़े हर्ष का विषय है कि आज श्री हनुमतधाम परिसर में श्री चिदांश अग्रवाल जी ने श्रीमद्भागवत कथा, श्रीमद्भागवत जो हमारा पुराण है उसकी व्याख्या करेंगे और बड़े
ओजस्वी वाणी में और बड़ा अध्ययन किया है इन्होंने श्रीमद् भागवत का। आप सभी को इसका लाभ मिलेगा और जीवन में इसे हम सब आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चिदांश अग्रवाल जी को इसके लिए हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि वो बढ़िया ढंग से, जैसा कि उनके बोलने के ढंग से ओजस्विता है, लगता है कि वो श्रीमद् भागवत पुराण पर प्रकाश डालेंगे। परिषद विकास नगर में गीता जयंती के विगत 11 तारीख को गीता जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में ये पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में गीता जयंती मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में हमारे विकास नगर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी और धर्म को बहुत नजदीक से जानने वाले लाला चिदांश अग्रवाल जी के द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवत गीता पर कुछ अंशों को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का जो महत्व हमारे जीवन में बहुत है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। हनुमान जी की पूजा ही क्यों? बच्चे पूछते हैं ना कि हनुमान की पूजा क्यों? तो हनुमान जी के विषय में वो कहा गया है अंजनी नंदन। आपने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा होगा, राम भक्त है, निर्गुण भक्ति के चरमोत्कर्ष पर है और राम निरंजन नियारा रे, निरंजन अर्थात जहां किसी प्रकार का कोई भी द्वेष भेद नहीं है। और आत्मा के लिए क्या कहा जाए? ना कोई द्वेष ना कोई अभेद। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। इस पूरी सृष्टि में सिर्फ अंजन है। आपको अंजन से निरंजन तक का सफर तय करना होता है और वो कहां पर है? यहीं पर है। तो इसलिए आपको यहां पर कुछ ग्रहण नहीं करना होता, यहां पर छोड़ना होता है इस चीज को। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, जिसका प्रतीक कौन है? धृतराष्ट्र। अगर 6